अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ वॉइस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बाकी पेजेस हैं उनको फॉलो कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ख़वातीन हज़रात, आज 15 मार्च है और आज पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन के मनाए जाने की जो शख्स वजह है वो पाकिस्तान की जेल में बैठा हुआ है, और अफसोस कि उस शख्स के जेल में बैठने का तमाशा पूरी कौम देख रही है। अगर कोई जिंदा कौम होती तो ये शख्स इस वक्त कभी भी जेल में ना बैठा होता। ये वो शख्स है जिसने यूएनओ में खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर अपने नबी की हुर्मत पे बात की, अपने दीन की हुर्मत पे बात की और लोगों को ये बावर कराया कि इस्लाम सिर्फ एक ही चीज़ का नाम है, कोई दो तरह के इस्लाम नहीं है। आप जिस तरह से प्रोपेगेंडा करते हो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। और बबांगे दोहल जब उसने इस बात का इजहार किया तो उनकी इन बातों को यकीनन उसके दुश्मनों को नागवार गुजरना था, और उस नागवारियत की वजह से ही कप्तान की हुकूमत को हटाया गया। एब्सोल्युटली नॉट का वो लफ्ज़ उसके लिए वबाल जान बना, वो हटाया गया। जिस कौम के लिए उसने ये अल्फाज बोले, उसको अगर ये अंदाज़ा होता कि ये इतनी मुर्दा कौम है तो शायद भी वो भी थोड़ा सा मसलत से काम ले लेता और वो ये अल्फाज अदा ना करता। पूरी दुनिया के मुसलमान उसके दिलेर, उसके निडर होने का एतराफ़ तो करती है। पूरी दुनिया उसकी इस खूबसूरत काविश का एतराफ़ तो करती है कि उसने नबी की हुर्मत पर और दीन की हुर्मत पर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात की। लेकिन अफसोस कि उसके पीछे उस तरह से आवाम नहीं खड़ी हुई, उस तरह से मुस्लिम उम्मा ने उसका साथ नहीं दिया जिस तरह से उसको देना चाहिए था। और वो दे भी नहीं सकते थे इसलिए कि दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं उनके सरबराहान को अपनी हैसियत कम होती नज़र आई। उन्हें महसूस हुआ कि अगर ये शख्स इतना ही कद काठ निकाल गया तो कल को हमें कौन मानेगा कि हम भी यहाँ के हुक्मरान हैं। यही वजह थी कि इमरान खान को दानिस्ता तौर पर अंदरूनी अपने आलाकारों के साथ मिल के उसको शिकस्त से दोचार किया और उसको एक साइड पे कर दिया गया ताकि ये दोबारा हमारे सामने खड़े होने की जरूरत ना करे। अगर अभी भी मुस्लिम उम्मा ने और पाकिस्तानी कौम ने होश के नाखून ना लिए, अकल ना की और इमरान खान के साथ खड़े होने की हिम्मत पैदा ना की, तो आप यकीन कर लीजिए इस बात पे कि आने वाला वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए और पाकिस्तान के लिए बिलखसूस बहुत भयानक है। इस्लामोफोबिया पर मनाए जाने वाले इस दिन का क्रेडिट कोई दूसरा शख्स ले ही नहीं सकता। सब जानते हैं कि ये क्रेडिट इमरान खान का है। वो अगर इस तरह की बात ना करता तो आज पूरी दुनिया में ये दिन कभी ना मनाया जाता। एक और चीज़, एक तस्वीर मेरी आंखों, एक वीडियो, तस्वीर नहीं वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी है जिसमें IMF के दफ्तर के सामने, उसके दरवाजे के सामने लोगों ने दस्तरखान लगा के अफ्तारी की है। ये हालत अगर पाकिस्तान में होती और पाकिस्तान में अगर किसी सरकारी दफ्तर के बाहर अफ्तारी का दस्तरखान लगाया जाता तो मेरा ख्याल है कि पुलिस कब का धावा बोल के उनको उठा के ले गई होती। बहुत खुशाइंद बात है कि पख्तूनख्वा में एक बार फिर रमज़ान करीम में वो दस्तरखान लगना शुरू हो गए जो गुरबा के लिए लगाए गए थे, जिसका इमरान खान साहब ने आगाज़ किया था और कोई भूखा ना सोए का उसका टाइटल था। और आज पख्तूनख्वा से वहीं से आगाज़ हुआ है और वहाँ दस्तरखान लगना शुरू हो गए हैं और लोग वहाँ सहरी भी कर रहे हैं और अफ्तारी भी कर रहे हैं। जबकि उसके मुकाबले में पंजाब में वही ड्रामेबाजियाँ, वही नौटंकियाँ शुरू हो गई और सस्ता फ्रूट बाज़ार के नाम से ठेले रेड़ियाँ, उन पर पैनाफ्लेक्स ज़बरदस्ती लगवाए जा रहे हैं, जिस पर वो बुज़ुर्ग लड़की की तस्वीर है जो पंजाब की नाजायज़ वज़ीर आला है, जाली वज़ीर आला है। उसके पैनाफ्लेक्स जिस रेडी पर नहीं लगते उस रेडी को बल्दिया वाले उठा के ले जाते हैं। मुझे वो आपने वाक़या तो सुन रखा होगा, मैं रिपीट करूँगा तो टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं उसको मुख्तसर करके बताता हूँ कि वो एक बादशाह के दरबार में, आपने सुना है, एक दाना आदमी को लाया गया और फिर उसने वज़रा के बारे में बताना शुरू किया कि इनकी असलियत क्या है। किसी को उसने कहा कि ये धोबी का बेटा है, किसी को कहा ये नाई का बेटा है, किसी को उसने कहा ये मोची का बेटा है। बादशाह तक बात पहुँच आई तो उसने कहा जान की अमान पाऊँ तो बादशाह सलामत, आप भी किसी नान भाई के बेटे हैं।
اس نے کہا کہ یہ بات تمہیں کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب بھی میں نے کسی کے بارے میں پیشگوئی کی تو آپ نے، یا میں نے اس کے بارے میں اظہار کیا تو آپ نے مجھے انعام کے طور پر میری کبھی 2 روٹیاں بڑھا دیں، کبھی 6 روٹیاں بڑھا دیں، کبھی 8 روٹیاں بڑھا دیں۔ آپ کی بھی کل اوقات جو ہے وہ اتنی ہے کہ آپ نان بھائی کے بیٹے ہیں، کیونکہ آپ روٹیاں بڑھا رہے ہیں، جبکہ بادشاہ سلامت جو ہوتے ہیں وہ تو ہیرے جواہرات بڑھاتے ہیں، اشرفیاں بڑھاتے ہیں۔ پنجاب میں جب بھی کبھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ آٹے کا شور اتنا مچتا ہے کہ جس کی حد نہیں، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 20 30 ارب روپے کا اس آٹے میں گھپلا ہے، اور آٹا بھی وہ کہ جس میں پتہ نہیں کس چیز کی ملاوٹ کرتے ہیں کہ وہ نہ صحیح روٹی بنتی ہے اور نہ لوگ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں، جانور بھی اس آٹے کو منہ نہیں لگاتا۔ ابھی پھر اس آٹے کی شکایات ہیں۔ ایک خاتون نے کہا کہ 1500 سے 2000 کی شاپنگ کرو یوٹیلیٹی سٹور سے تو آٹے کا تھیلا ملتا ہے، اور اگر آپ وہ شاپنگ نہیں کرتے تو آپ کو آٹا نہیں ملتا۔ ایک ویڈیو آج نظر سے گزری ہے جس میں ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے ہاتھ میں کیمرہ لیے، اور وہ ہر آٹا دینے والے کی تصویر بناتا ہے۔ ایک لڑکے نے اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ آٹا نہیں ملے گا جب تک تصویر نہیں کھنچواؤ گے۔ یہ حالت ہے ان کی کمینگی کی۔ یہ بھی آپ ان کے پیچھے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اگر ان کا شجرہ دیکھیں اس خاندان شریفہ کا، تو مجھے لگتا ہے یہ بھی کسی تندورچی کی اولاد رہے ہیں، کیونکہ یہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو آٹے کا شور اٹھتا ہے، آٹا آٹا آٹا، بس یہی ہوتا ہے۔ اور پھر لائنوں میں لگا کے یہ غریب آدمی کی عزت نفس کے ساتھ جس طرح کھیلتے ہیں، اصولاً تو یقین کیجئے کہ ان کو لائن میں کھڑا کر کے اسی طرح ٹھڈے مارنے چاہیے، اور لائنوں میں کھڑا کر کے پورا دن ان کو دھوپ میں کھڑا کرنا چاہیے، اور وہ بھی روزہ رکھوا کے۔ روزہ دار لوگ بیچارے آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی بے عزتی کرتے ہیں، پولیس والے تھپڑ مارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، لوگوں کو گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ پنجاب کا غریب کب اپنے حق کے لیے کھڑا ہوگا؟ یہ کیوں اپنی بے عزتی کرا کے اتنا خوش ہوتا ہے؟ میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا ابھی تک۔ یہ بی جمالو جو پنجاب کی جعلی وزیر اعلیٰ آئی ہے، ابھی تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ابتدا ہے، ابھی آپ کو پتہ نہیں اور اس کے کون کون سے لچھن دیکھنے پڑیں گے۔